एक अकबर ने बीरबल को दी एक नामुमकिन सजा, सबसे चतुर आदमी को ऐसी सजा मिले जिसे कोई पूरा कर ही न सके, तो क्या वो अपनी बुद्धि से बच निकलता है या खुद उस सजा में फंस जाता है? चलिए आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसे इतिहास ने भले छुपा लिया, पर बीरबल की चतुराई ने उसे अमर कर दिया। शीतल हवा चल रही थी। दरबार में खास मेहमानी की तैयारियां थी, लेकिन अकबर का मूड कुछ अलग था। आज उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, पर आंखों में एक रहस्यमयी चमक। दरबारियों ने सोचा शायद कोई खास ऐलान होगा। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए अकबर के पास पहुंचे और बोले, हुजूर, आज कुछ अलग सा लग रहा है। क्या आज मुझे कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर कोई चुटीला सवाल? अकबर ने आंखें संकरी करते हुए कहा, बीरबल, आज तुम्हें इनाम नहीं, एक सजा मिलने वाली है। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल मुस्कुरा दिए, अगर सजा भी आप देंगे तो यकीनन उसमें कोई मिठास होगी। अकबर ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा और बोले, बीरबल, तुम्हें 7 दिनों के भीतर एक ऐसा आदमी लाकर मेरे सामने पेश करना होगा जो कभी न हंसा हो, कभी न रोया हो, कभी न सोया हो और कभी झूठ न बोला हो। दरबारियों के चेहरे पर हंसी आ गई, लेकिन बीरबल के माथे पर पसीना। क्या ये सजा नहीं है? अकबर ने मुस्कुराकर कहा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया, हुजूर, सजा को इनाम में बदलना मेरी आदत है। मैं 7 दिन का वचन देता हूं। पहला दिन। बीरबल ने शहर के बाजारों, गलियों और कोनों की खाक छानी। हर आदमी या तो झूठा निकला या हंसी मजाक का शौकीन। दूसरा दिन। उन्हें एक फकीर मिला जिसने दावा किया, मैं कभी हंसा नहीं, न रोया। बीरबल ने पूछा, तो जब तुम्हारे पिता मरे तुमने आंसू नहीं बहाए? फकीर बोला, मैं अनाथ था। बीरबल ने पूछा, तो जब तुम्हें पहली बार रोटी मिली मुस्कुराए भी नहीं? फकीर बोला, वो रोटी कुत्ते ने छीन ली। बीरबल समझ गए ये झूठ बोल रहा है। तीसरा दिन। एक बच्चा मिला जो बड़ी मासूमियत से बोला, मैं कभी नहीं हंसा, कभी नहीं रोया। बीरबल ने जेब से निकालकर एक चमचमाती मिठाई दिखाई। बच्चा झूमकर हंस पड़ा। एक और झूठा, बीरबल ने सोचा। छठा दिन। अब बीरबल बेचैन होने लगे थे। दरबार की सजा को कोई हल नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी एक पुरानी वीरान हवेली से गुजरते हुए उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखी, बिल्कुल शांत। ना चेहरा हंसी से भरा था, ना दर्द से। वो मिट्टी से एक दीवार बना रही थी। बीरबल ने पूछा, मां, तुम कब से यहां हो? 45 साल। हंसी कब आई थी आखिरी बार? पता नहीं, शायद जब पैदा हुई थी। रोई? शायद जब मेरी मां मरी थी, पर अब कुछ याद नहीं। नींद आती है? अब तो नींद भी रूठ गई है। झूठ बोल रही हो? क्या झूठ बोलने लायक कुछ बचा है? बीरबल सन्न रह गए। 7वें दिन बीरबल उसे लेकर दरबार में आए। अकबर ने ध्यान से औरत को देखा। सवाल पूछे, जवाब मिले, लेकिन सब कुछ सच्चा और भावनाओं से रहित। अकबर ने कहा, अगर ये सच बोल रही है तो ये तुम्हारी जीत है बीरबल। लेकिन क्या? बीरबल ने पूछा। अकबर बोले, इसकी आंखों में देखो, एक रहस्य छुपा है। मुझे यकीन है ये औरत असली नहीं है। बीरबल चौंक उठे, क्या मतलब? अकबर ने कहा, इसकी पहचान का रहस्य अब तुम्हें हल करना है बीरबल, क्योंकि ये औरत मेरी मां की जैसी दिखती है, जो 20 साल पहले मर चुकी है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अब सवाल यह है, क्या बीरबल ने किसी आत्मा को दरबार में बुला लिया था, या फिर उस बूढ़ी औरत की पहचान कुछ और थी? और आखिर उसकी टोपी में क्या राज छुपा था? जाने अगले भाग में। बीरबल की टोपी में छुपा था एक रहस्य। बीरबल जैसी चतुर बुद्धि भी किसी रहस्य से खुद को न बचा पाए, तो क्या वो टोपी जिसे वो रोज पहनता था किसी और की चाल तो नहीं? दरबार में सन्नाटा था। वो बूढ़ी औरत जो न हंसी, न रोई, न सोई,
और जिसने हर सवाल का सटीक उत्तर दिया, अब शक के घेरे में थी। अकबर ने कहा था, ये मेरी मां जैसी दिखती है, लेकिन मेरी मां तो 20 साल पहले मर चुकी थी। बीरबल भी अब विचलित थे। अगर ये आत्मा नहीं है तो फिर कौन है? और अगर आत्मा है तो इसे मैंने क्यों नहीं पहचाना? बीरबल उस बूढ़ी औरत की आंखों में झांकते हैं। वो आंखें जैसे एक खामोश किताब हो, ना भाव ना भय, बस एक गहरा मौन। तुम कौन हो? बीरबल ने पहली बार गंभीरता से पूछा। औरत बोली, मैं वही हूं जिसे तुम्हारी टोपी जानती है। पूरे दरबार में कानों में बिजली सी गिरी। टोपी? अकबर बोले, बीरबल, अब तुम्हारी इस टोपी का रहस्य भी खुलना चाहिए। रात का समय, बीरबल का निजी कक्ष। बीरबल ने अपनी प्रिय टोपी, जो हमेशा उनके चतुर दिमाग की पहचान रही थी, उतारी और ध्यान से देखी। क्या वाकई इसमें कुछ छुपा है? उन्होंने टोपी को भीतर से टटोला। एक कोना थोड़ा उभरा हुआ था। उन्होंने उसे उकेरा और भीतर से निकला एक छोटा कागज का टुकड़ा। लेकिन वो कागज कोई आम नहीं था। वो एक कोडित मानचित्र था। हाथ से बने अक्षर, बेतरतीब रेखाएं और एक चिन्ह, जिसे सिर्फ वही समझ सकता था जिसने उसे छिपाया था। बीरबल की आंखें फैल गई। ये तो वही निशान है जो मैंने उस बूढ़ी औरत की हथेली पर देखा था। अगली सुबह बीरबल फिर उसी जगह गए जहां वो औरत मिली थी, वीरान हवेली। लेकिन इस बार हवेली वीरान नहीं थी। वहां पहले से कोई था, एक बुजुर्ग आदमी जो बीरबल को देखकर बोला, तुम देर से आए, लेकिन सही जगह आए। कौन हो तुम? बीरबल ने पूछा। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मेरी बहन थी, और वो अब नहीं रही, लेकिन उसकी आत्मा अब तुम्हारी टोपी के जरिए बात कर रही है। क्या? बीरबल का सिर चकरा गया। वो आदमी बोला, तुम्हारी टोपी तुम्हें बुद्धि देती है, लेकिन अब वो बुद्धि तुम्हें एक ऐसे रहस्य में खींच रही है जहां तुम्हारे सारे ज्ञान फेल हो सकते हैं। अगर तुम सच में इस रहस्य को समझना चाहते हो तो उस कागज में जो नीला वृत्त बना है वहां जाओ, और वहां मत जाना अकेले। बीरबल उसी दिन रात को, बिना किसी को बताए, उस नक्शे के अनुसार उस नीले वृत्त के स्थान पर पहुंचे, जो एक पुराने किले के खंडहर थे। जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, एक पत्थर हिला, जमीन फटी और बीरबल सीधे एक अंधेरे कमरे में गिर पड़े। और सामने दीवार पर लिखा था, बीरबल, तुम्हें तुम्हारा अंत इसी जगह मिलेगा अगर तुम सच को नहीं पहचान सके। अब सवाल यह है, क्या बीरबल को सच में फंसाया गया था? क्या टोपी उसकी रक्षा कर रही थी या उसे धोखा दे रही थी? और वो बूढ़ी औरत, क्या उसका भूत अब भी बीरबल के पास है? जाने अगले भाग में। जब बीरबल गायब हो गया, दरबार में मचा कोहराम। क्या आप जानना चाहते हैं कि बीरबल उस अंधेरे कमरे से जिंदा बाहर निकल पाए या नहीं? जब बीरबल गायब हो गया, दरबार में मचा कोहराम। जब सबसे चतुर दरबारी अचानक गायब हो जाए तो क्या राज खुलते हैं या दरबारियों के छुपे चेहरों पर से नकाब उतरते हैं? पिछली रात बीरबल खंडहरों में गिरते ही किसी अंधेरे तहखाने में कैद हो गए थे। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र, जमीन पर धूल, और हर कोने से आती थी एक डरावनी, नहीं, एक अजीब सी हंसी। हाँ, 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 बीरबल ने खुद से कहा। कोई राक्षस नहीं, ये तो किसी नौटंकीबाज का काम लगता है। उन्होंने टटोला। जेब में हमेशा की तरह आम आदमी का हथियार था, एक मूंगफली का दाना और 2 सिक्के। बचपन में मां कहती थी, भूखा रहना हो तो मूंगफली रख लो, और आज वही मेरी जान बचाएगी। इतने में एक चूहा उनके पास से गुजरा। बीरबल बोले, ए चूहे महाराज, मेरी टोपी चुराई थी क्या तूने? चूहा भी हंसी रोक नहीं पाया। चुराई नहीं, छुपाई थी। आगे जाओ, सब समझ आएगा। सुबह का दरबार। बीरबल नहीं थे। अकबर का चेहरा परेशान और दरबारी घबरा गए थे। लेकिन एक मंत्री जो बीरबल से चिढ़ता था, फुसफुसाया, लगता है बीरबल किसी चुड़ैल के चक्कर में फंस गया है।
दूसरा मंत्री, या फिर वो वही बूढ़ी औरत बन गया हो। तीसरा मंत्री बोला, हुजूर, बिना बीरबल के दरबार अब वीरान लगता है। अकबर, वीरान नहीं, नीरस। अब न कोई हंसाता है, न चुटीला जवाब देता है। तभी तंबूदार दरवाजे से एक गाय दरबार में घुस आई और उसकी पीठ पर बंधा था एक पत्र। पत्र पर लिखा था, अगर बीरबल को पाना है तो हंसी को पकड़ो और सच्चाई को नचाओ। अकबर चिल्लाए, ये कौन सी पहेली है? एक जोकरनुमा दरबारी बोला, हुजूर, अगर हंसी पकड़नी है तो सबसे पहले मुझे पकड़ो। और सारे दरबारी हंसी से लोटपोट। इधर तहखाने में बीरबल ने देखा कि दीवार के पीछे एक सुरंग है। जैसे ही उन्होंने सुरंग पार की, वो पहुंचे एक अजीब सी गुफा में जहां कुछ लोग हंसी के ठहाके लगाकर झूम रहे थे। तुम सब कौन हो? हम वो हैं जो दुनिया से छुपकर हंसी का खजाना जमा करते हैं। खजाना? हाँ, दुनिया जब रोती है हम हंसते हैं, और जब दुनिया हंसती है हम ठहाका लगाते हैं। बीरबल ने पूछा, तो तुमने मुझे क्यों बुलाया? उनमें से एक बुजुर्ग बोला, क्योंकि तुम्हारे पास हंसी को जिंदा रखने की चाबी है, तुम्हारी टोपी। अगर वो टोपी हमारे पास आ जाए तो पूरी दुनिया एक मजाक बन जाएगी। बीरबल बोले, तो फिर तुम्हारा भी मजाक बना दूं? और उन्होंने मूंगफली को जोर से फेंका, सीधा उस बुजुर्ग की नाक पर। इधर दरबार में अचानक फर्श हिला और नीचे से बीरबल उछलते हुए बाहर आए, धूल भरे, टोपी तिरछी और हाथ में पकड़ी मूंगफली की खाल। हुजूर, आपकी सजा ने मुझे तहखाने का राजा बना दिया। अकबर, कहाँ थे तुम? बीरबल, जहां बुद्धि भी हार जाती है और मूंगफली जीत जाती है। दरबार हंसी से गूंज उठा। लेकिन उसी समय पीछे से एक रहस्यमय आदमी खड़ा हुआ। उसके पास बीरबल जैसी ही टोपी थी। उसने कहा, तुम समझते हो तुम अकेले हो जो चतुर हो? ये देखो टोपी नंबर 2। और वो मुस्कुराया, हूबहू बीरबल जैसी मुस्कान। दरबार फिर सन। अब सवाल ये है, क्या बीरबल की तरह दिखने वाला ये आदमी उनका जुड़वा है या किसी पुराने दुश्मन की साजिश? और क्या अब टोपी की असली ताकत किसी और के पास है? जाने अगले भाग में। बीरबल की नकल दरबार में 2-2 बीरबल। जब असली और नकली की हो जाए जंग, जब दरबार में एक नहीं 2-2 बीरबल हों, तो क्या अकबर भी धोखा खा सकते हैं या असली बीरबल ही साबित करेगा अपनी चतुराई? दरबार में सन्नाटा और दोनों बीरबल आमने सामने। अकबर ने उठकर दोनों को गौर से देखा। दोनों की टोपी एक जैसी, चेहरा हूबहू, हाव भाव तक मिलते जुलते। एक ने अकबर को झुककर सलाम किया, जहां पनाह, मैं हूं आपका वफादार बीरबल। दूसरा बोला, नहीं हुजूर, ये नकली है। सच्चा बीरबल तो मैं हूं, जो मूंगफली के सहारे अंधेरे से लौटा। अकबर ने दाढ़ी खुजाते हुए कहा, अगर तुम दोनों बीरबल हो तो फिर दरबार का हंसी का ठिकाना कौन है? अकबर ने चाल चली, ठीक है, दोनों को 3 सवाल पूछे जाएंगे। जो सच्चा बीरबल होगा वही जवाब दे पाएगा। सवाल 1, अगर कोई आदमी बिना मुंह खोले हंसाए तो वो क्या होगा? पहला बोला, मूर्खों का राजा। दूसरा मुस्कुराया, हुजूर, वो होगा दरबार का जोकर। पर अगर बिना मुंह खोले हंसाए तो शायद बीरबल ही होगा। दरबार में ठहाका। सवाल 2, अगर बीरबल को सजा दी जाए तो वो क्या करेगा? पहला बोला, माफी मांगेगा। दूसरा बोला, सजा को भी हंसी में बदल देगा और हो सके तो सजा देने वाले को मूंगफली खिला देगा। अकबर मुस्कुरा दिए। पर तीसरा सवाल अब भी बाकी था। सवाल 3, अगर तुम्हें खुद को साबित करना हो तो क्या करोगे? पहला बीरबल चुप रहा। दूसरे ने कहा, तो मैं वो कहानी सुनाऊंगा जो सिर्फ हम दोनों को पता है। जब आपने मुझे पहली बार बीरबल कहकर बुलाया था तो मैंने क्या जवाब दिया था? अकबर की आंखें चमक उठीं। तुमने कहा था, जहां पनाह, अगर मैं बीरबल हूं तो मुझे आपके सवालों का जवाब देना है, डरना नहीं। पहला बीरबल घबरा गया।
टोपी उतारी और बोला, माफ कीजिए, मैं तो बस आपकी बुद्धि की परीक्षा ले रहा था, और भागने लगा। लेकिन अकबर के सिपाही झटपट पकड़ लाए। दरबार में हंसी लौट आई। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी टोपी और मूंगफली दोनों ने इस बार कमाल कर दिया। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, टोपी तो पहचान की चीज है, पर असली ताकत तो दिमाग की मूंगफली में है। और तभी पीछे से वो बूढ़ी औरत फिर प्रकट हुई। अब के उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, अब तुम्हारा इम्तिहान पूरा हुआ बीरबल। मैं कोई आत्मा नहीं, मैं उस पुराने राज की रखवाली थी जो अब तुम्हारे हाथ सौंप दिया गया है। बीरबल ने टोपी को नमन किया। हर बुद्धि की असली पहचान ये नहीं कि वो कितना जानती है, बल्कि ये है कि कब मौन रहना है और कब बोलना। अंत में अकबर बोले, बीरबल, अब हम सबक सीख चुके हैं। कभी कभी हंसी सबसे बड़ा हथियार होती है, और टोपी सिर्फ सिर पर नहीं, दिल और दिमाग पर होनी चाहिए। दरबार फिर ठहाकों से गूंज उठा, और बीरबल टोपी पहनकर मूंगफली चबाते हुए बोले, हुजूर, अगली बार अगर मेरी टोपी भी न मिले तो बस मूंगफली दे देना, मैं लौट ही आऊंगा। एक बीरबल ने सुलझाई दरबार की सबसे खतरनाक पहेली, भाग 1। क्या कभी ऐसा सुना है कि एक पहेली हल करने से किसी की मौत हो सकती है, और वो भी उस पहेली को पूछने वाला खुद एक अंधेरी गुफा से आया हो, जिसके साथ आए हों काले कबूतर, उड़ती हुई राख और एक पुरानी टूटी हुई वीणा? नहीं सुना? तो अब सुनिए, क्योंकि ये है दरबार की सबसे खतरनाक पहेली, जिसे हल करने की हिम्मत सिर्फ एक ही आदमी ने की, बीरबल ने। कहानी शुरू होती है एक अजीब सुबह से। आगरा के राज दरबार में सब कुछ सामान्य था। दरबारी अपनी चाय और चपल झूठों में व्यस्त थे। तंबूरा बज रहा था, और राजा अकबर एक नई पगड़ी में खुद को आईने में निहार रहे थे। तभी अचानक गर्जना हुई। न कोई बादल, न कोई तूफान, लेकिन दरबार की छत कांप उठी। दरवाजे खुले और अंदर दाखिल हुआ एक काला साया, लंबा, दुबला, सावला, उसके बाल बिखरे हुए और आंखें बिल्कुल लाल। उसके पीछे उड़ती आ रही थी राख और अजीब से चिल्लाते काले कबूतर। मैं हूं महातंतु, ज्ञान की अंतिम सीढ़ी का रक्षक, उसने कहा, और मैं लाया हूं उस पहेली को जिसे सुलझाने वाला या तो मिलेगा अमरता का राज, या समा जाएगा राख में। सन्नाटा। अकबर ने कुर्सी छोड़ी और खड़े हुए। क्या तुम हमें चुनौती देने आए हो? महातंतु मुस्कराया, नहीं महाराज, मैं केवल सत्य की खोज में आया हूं, और ये पहेली केवल उस तक पहुंचेगी जो सच को पहचान सकता है। तो कहो पहेली, बीरबल बोले, मुस्कराते हुए, जैसे कोई जलेबी खाते हुए बिच्छू देख रहा हो। महातंतु ने पहेली सुनाई। मैं हूं बिना जन की, पर सभी को जन्म देती हूं। मैं नहीं हूं जीवित, फिर भी मुझसे जीवन चलता है। मैं अगर खुल जाऊं तो सत्य नग्न हो जाए, और अगर बंद रहूं तो झूठ का राज चलता रहे। मैं कौन हूं? पूरा दरबार सन्न। बीरबल की मुस्कान भी अचानक फीकी पड़ गई। उसने पहली बार पहेली सुनकर अपना सिर झुकाया, जैसे कोई पुरानी याद उसे चुभ गई हो। क्या समय है उत्तर देने का? बीरबल ने पूछा। महातंतु ने उत्तर दिया, सिर्फ 3 दिन, और अगर उत्तर गलत हुआ तो तुम्हारी आत्मा मेरे साथ उस गुफा में कैद हो जाएगी, जहां सैकड़ों चतुर जवाबदेह आज भी पहेलियों के भंवर में खोए हुए हैं। पहला दिन बीता, बीरबल चुप रहे। ना हंसी, ना कहावतें, ना कहानी। वो दरबार नहीं आए। दूसरे दिन उन्होंने पुरानी पांडुलिपियां मंगवाई, अंधे साधुओं से मिले, और एक गुप्त सुरंग में कुछ खोजते दिखे। तीसरे दिन सुबह हुई, दरबार सजा, और महातंतु फिर आया। काले कबूतर फिर उड़ते हुए आए और दरबार की छत पर बैठ गए। तो बीरबल, महातंतु ने कहा, तुम्हारे पास आखिरी मौका है। क्या है तुम्हारा उत्तर? बीरबल उठे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने कहा, तुम जिस चीज की बात कर रहे हो
वो अंतरात्मा है, बिना जन्म की, जीवन को जन्म देती है, न जीवित है न मृत। जब खुलती है तो सत्य उजागर होता है, और जब बंद रहती है तो झूठ का साम्राज्य चलता है। पूरा दरबार स्तब्ध। महातंतु ने बीरबल की आंखों में देखा और फिर जोर से हंस पड़ा। तुमने उत्तर तो सही दिया है बीरबल, पर तुमने सवाल ही नहीं समझा। ये तो थी सिर्फ पहली पहेली, अब असली पहेली आएगी, वो जो मेरे साथ अंधेरी गुफा में छिपी है। क्या तुम वहां चलने को तैयार हो? बीरबल ने अकबर की ओर देखा, फिर आगे बढ़े और बोले, अगर सच्चाई वहां छिपी है तो मैं चलूंगा। दरबार के दीपक बुझ गए। काले कबूतर चीखते हुए आकाश में उड़ गए। बीरबल और महातंतु दोनों एक अंधेरी सुरंग में समा गए। लेकिन उस गुफा में बीरबल के साथ क्या हुआ? क्या वो वापस लौटे, या पहेली ने उन्हें भी निगल लिया? और आखिर कौन है ये महातंतु इंसान, या कोई पुरानी पौराणिक शक्ति? जानिए अगले भाग में बीरबल और गुफा का रहस्य, अमरता की दूसरी सीढ़ी। क्या आप सुलझा सकते हैं अगली पहेली उससे पहले कि बीरबल गायब हो जाए? जारी रहेगा। क्या कभी किसी गुफा ने बोलकर किसी को बुलाया है? क्या कोई जगह जिंदा हो सकती है? और क्या बीरबल सच में उस गुफा से लौट सके जहां सैकड़ों जवाबदाताओं की आत्माएं आज भी भटक रही हैं? अगर नहीं सुना तो अब सुनिए। जब बीरबल पहुंचे अमरता की दूसरी सीढ़ी तक, पिछली रात बीरबल महातंतु के साथ गायब हो चुके थे। अकबर दरबार में बेचैन थे और सारे दरबारी या तो सन्न थे या भगवान को याद कर रहे थे। बीरबल को गए पूरे 33 घंटे बीत चुके थे। किसी को यह भी नहीं पता था कि वो कौन सी गुफा थी, किस दिशा में थी, और महातंतु कौन था। कुछ कह रहे थे वो खुद यमदूत है, कुछ कह रहे थे बीरबल अब लौटे तो इंसान नहीं रहेंगे। उधर बीरबल की यात्रा शुरू हो चुकी थी। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन हवा गर्म थी, जैसे वहां सांसें चल रही हों। दीवारों पर कोई पुरानी लिपि उकेरी हुई थी जो खुद ब खुद चमक रही थी। महातंतु आगे बढ़ रहा था। उसकी चाल अब इंसानों जैसी नहीं थी। और फिर उन्होंने पहुंचकर देखा एक विशाल गोल कक्ष। उस कक्ष के बीचों बीच था एक जलता हुआ वृत्त, और वहां खड़ी थी एक और आकृति, ना पूरी औरत ना पूरी छाया, कुछ ऐसा जिसे देखकर बीरबल भी पहली बार घबरा गए। ये है पहेली की संरक्षिका त्रिकाया। महातंतु ने कहा, हर उत्तर उसे देना होगा, हर सत्य उसे छू कर जाना होगा, और अगर झूठ हुआ तो यहां से कोई नहीं निकलेगा। त्रिकाया ने पूछा, वो क्या है जो हर इंसान के पास होती है, फिर भी कोई उसे देख नहीं सकता? अगर वो रोए तो आकाश भी भीग जाता है, और अगर हंसे तो धरती हिल जाती है। बताओ वो क्या है? बीरबल कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने अपनी तलवार जमीन पर रख दी, आंखें बंद की और बोले, भावना, इमोशन। वो हर दिल में होती है, दिखती नहीं, लेकिन उसकी लहर से दुनिया हिलती है। त्रिकाया एक पल शांत रही, फिर हवा में पिघलने लगी। महातंतु ने सिर झुकाया, तुमने दूसरी सीढ़ी पार कर ली बीरबल, लेकिन अब तीसरी सीढ़ी वो है जहां सिर्फ एक ही आदमी पहुंचा था, राजा वेदांग। और वो आज भी जिंदा है, पर बोल नहीं सकता। बीरबल चौंके। राजा वेदांग तो 500 साल पहले हुए थे। महातंतु मुस्कराया, यही तो रहस्य है। वो यही है, तीसरी गुफा में, आखिरी पहेली के साथ। और अगर तुम उससे पहले उत्तर नहीं दे पाए तो तुम भी यही रह जाओगे, सदैव के लिए। बीरबल अब तीसरी गुफा की ओर बढ़ चुके हैं, पर वो गुफा नहीं थी। वो एक पुराना दरबार था, उल्टा लटका हुआ, सिंहासन उल्टा, झूमर जमीन से ऊपर, और राजा वेदांग छत से उल्टा लटकते हुए शांत खड़े थे। उनकी आंखें बीरबल को देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हों। और फिर तीसरी और अंतिम पहेली गूंजती है, जो सत्य है वो झूठ भी हो सकता है, जो मृत्यु है वही जीवन भी बन सकता है, और जो मैं हूं
वो तुम भी हो सकते हो। तो बताओ, मैं कौन हूं? बीरबल चुप है। शब्द खो गए हैं, क्योंकि ये पहेली किसी और की नहीं, खुद बीरबल की आत्मा से पूछी गई है। तो अब सवाल आपसे, क्या आप जानते हैं इस पहेली का उत्तर? क्या बीरबल इस आखिरी परीक्षा को पार कर पाएंगे, या उनका नाम भी गुफा की दीवारों पर उकेरा जाएगा? और आखिर महातंतु कौन है? क्या वो सिर्फ एक परीक्षक है, या स्वयं अमरता का रक्षक? जाने अगले भाग में बीरबल बनाम बीरबल, जब खुद से हुआ सबसे बड़ा सामना। जारी रहेगा दो बीरबल बनाम बीरबल, जब खुद से हुआ सबसे बड़ा सामन। क्या कभी किसी ने अपनी ही आत्मा से बहस की है? क्या बीरबल जैसा चतुर इंसान भी खुद के सवाल में उलझ सकता है? और क्या कोई ऐसी शक्ति हो सकती है जो सत्य और झूठ दोनों को एक साथ सच बना दे? अगर नहीं सुना, तो अब सुनिए बीरबल के जीवन की सबसे भयानक और रहस्यमयी टक्कर, खुद अपने आप से। पिछले भाग में बीरबल पहुंच चुके थे तीसरी गुफा में, उल्टे दरबार में, जहां राजा वेदांग छत से उल्टा लटकते हुए देख रहे थे। वही गूंजी थी तीसरी और अंतिम पहेली, जो सत्य है वो झूठ भी हो सकता है, जो मृत्यु है वही जीवन भी बन सकता है, और जो मैं हूं वो तुम भी हो सकते हो। तो बताओ, मैं कौन हूं? अब आगे बीरबल ने चारों ओर देखा। दीवारें अब वैसी नहीं थी। हर पत्थर पर उन्हीं का चेहरा उभर आया था, क्रोधित, हंसता हुआ, रोता हुआ, झूठ बोलता हुआ और सच से डरता हुआ। तुम कौन हो? बीरबल ने चीखा। आवाज आई, तुम्हारा ही प्रतिबिंब, वो जो तुम्हारे भीतर छिपा है, जो चतुराई की परछाई है और सच्चाई की असली परीक्षा। अचानक सामने प्रकट हुआ दूसरा बीरबल। बिल्कुल वही चेहरा, वही चाल, वही बुद्धि, पर उसकी आंखों में चमक नहीं थी। वहां घोर अंधकार था। वो बोला, इस पहेली का उत्तर देने के लिए तुम्हें खुद को हराना होगा। तुम सोचते हो कि सब सुलझा सकते हो, पर खुद को कभी नहीं समझ पाए। क्या तुम जानते हो कि जो सत्य तुम बोलते हो वो भी कभी कभी झूठ होता है? बीरबल स्तब्ध रह गए। अब शुरू हुआ आत्मा का द्वंद्व। दोनों बीरबल आमने सामने। एक ने कहा, मैंने सैकड़ों पहेलियां सुलझाई। दूसरा बोला, पर क्या कभी खुद से पूछा कि तुम्हारी चतुराई कितनी बार निर्दोषों को हंसी में डुबो गई? एक ने कहा, मैंने अकबर को भी समझाया। दूसरा बोला, पर क्या कभी समझाया कि दरबार के नीचे भूख से तड़पते लोग क्या पहेली है? बीरबल अब डगमगाने लगे। और तभी गूंजी फिर से तीसरी पहेली, जो सत्य है वो झूठ भी हो सकता है। बीरबल ने आंखें बंद की और अचानक शांत होकर बोले, मैं नहीं हो। तुम वो हो जिसे मैंने दुनिया को दिखाने के लिए गढ़ा, पर मेरा असली स्वरूप वह है जो डरता है, सोचता है और गलतियां करता है। गुफा कांपने लगी। दूसरा बीरबल धीरे धीरे पिघलने लगा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, जैसे वो विदा ले रहा हो। उत्तर सही है, मैं हूं, जो सत्य और झूठ दोनों में जीता है, और जिसने तुमसे आज हार मान ली। राजा वेदांग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनकी आत्मा मुक्त हो गई। दीवारों से चेहरों की परछाइयां मिट गई और महातंतु प्रकट हुआ, पर अब उसकी आंखों में सम्मान था। बीरबल, उसने कहा, तुमने तीनों सीढ़ियां पार की। अब तुम अमरता के पात्र हो। तुम जान सकते हो वो रहस्य जो समय से भी पहले जन्मा। बीरबल चुप थे। उन्होंने कहा, मैं अमरता नहीं चाहता, मैं केवल वो समझना चाहता हूं कि क्या ये रहस्य दुनिया के सामने लाया जा सकता है। महातंतु ने उत्तर दिया, केवल एक ही तरीका है। अगर तुम चौथी सीढ़ी पर जाना चाहो, तो तुम्हें लौटकर दरबार में झूठ बोलना होगा। झूठ, बीरबल, और झूठ। ऐसा क्या रहस्य है जो सच नहीं कहकर ही उजागर किया जा सकता है? क्या बीरबल अब झूठ बोलेंगे? और अगर हाँ, तो क्यों? जानिए अगले भाग में बीरबल का सबसे बड़ा झूठ, जब सत्य को छिपाना पड़ा,
जहां हर जवाब खुद एक और सवाल बन जाएगा। जारी रहेगा। क्या कभी कोई सच्चा आदमी जानबूझकर झूठ बोल सकता है? क्या बीरबल, जो हर बार सत्य की मिसाल बने, अब झूठ का रास्ता अपनाएंगे? और आखिर ऐसा क्या रहस्य है जिसे दुनिया से छिपाना जरूरी है? अब सुनिए। जब बीरबल लौटे दरबार में, लेकिन बदल चुके थे पूरी तरह। पिछले भाग में तीनों रहस्यमयी परीक्षाओं को पार कर बीरबल अमरता के द्वार तक पहुंच चुके थे। लेकिन महातंतु ने कहा, अगर तुम चौथी सीढ़ी तक जाना चाहते हो तो दरबार लौटकर झूठ बोलना होगा। सिर्फ तभी अमरता का रहस्य तुम्हें मिलेगा। अब आगे 3 दिन बाद अकबर के दरबार में हलचल मच गई। बीरबल लौट आए थे, मगर वे अकेले नहीं थे। उनके साथ था एक छोटा लकड़ी का संदूक, और उनके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जिसे दरबारी पहचानते थे। बीरबल सीधे दरबार में पहुंचे और बोले, जहां पनाह, मैं अमरता के रहस्य तक पहुंचा, लेकिन मैं असफल रहा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर उठ खड़े हुए। क्या मतलब बीरबल? तुम जैसे चतुर, साहसी और दृढ़ इंसान भी असफल हो गया? बीरबल ने सिर झुका लिया। हां जहां पनाह, आखिरी पहेली मुझसे हल नहीं हुई और मैं बिना उत्तर के लौट आया। दरबारी चौंक गए, खासकर तानसेन और मुनिम खां। कुछ ने तो कानाफूसी शुरू कर दी। क्या ये वही बीरबल है या कोई और? बीरबल झूठ क्यों बोलेगा? या फिर वो सच में हार गया? लेकिन फिर बीरबल ने वो संदूक खोला। उसमें कुछ नहीं था, बस एक पुराना धुंधला शीशा पड़ा था, जिसमें जो देखता उसे अपना बचपन का चेहरा नजर आता था। बीरबल बोले, मुझे सिर्फ इतना मिला, ये आईना जो हर किसी को उसका मासूम रूप दिखाता है। शायद अमरता का यही मतलब है, खुद को पहचानना। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बीरबल, हम तुम्हारी बात पर विश्वास करते हैं, लेकिन दिल में एक सवाल रह गया है। क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? बीरबल की आंखें कांपी। उन्होंने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, कुछ रहस्य अगर बताने से बड़ा अनर्थ हो जाए तो चुप रहना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। उसी रात बीरबल गुपचुप उस संदूक को लेकर महल के पीछे की बावली तक पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। उन्होंने संदूक खोला और उसमें से निकाला एक पत्थर का टुकड़ा जो धड़क रहा था। हां, वो पत्थर धड़क रहा था, जैसे उसमें किसी की सांसें हों। बीरबल ने उसे देखा और बुदबुदाए, मैंने झूठ बोला, पर अगर सच बताता तो पूरी दुनिया इसे पाने दौड़ पड़ती और तब विनाश निश्चित था। और तभी पीछे से एक रहस्यमयी आवाज आई, तुमने झूठ तो बोल दिया बीरबल, लेकिन क्या तुम जान पाए कि वो पत्थर किसका हृदय है? बीरबल ने घूमकर देखा। महातंतु फिर से आ गया था, लेकिन अब वो वैसा नहीं था जैसा गुफा में था। अब उसके शरीर से रोशनी निकल रही थी, आंखें सुनहरी थी और हवा में उसकी मौजूदगी भारी लग रही थी। महातंतु बोला, अभी तुमने अंतिम सीढ़ी नहीं चढ़ी है। अब शुरू होगी आखिरी परीक्षा, जहां तुम नहीं रहोगे, फिर भी तुम्हारा निर्णय जिंदा रहेगा। तो अब सवाल यह है, वो पत्थर क्या है? क्या वो किसी अमर आत्मा का हृदय है? और क्या बीरबल अब दुनिया से दूर जाकर कोई और खेल रचने वाले हैं, या उनके झूठ से कोई अदृश्य शक्ति जाग चुकी है? जानिए अगले भाग में, बीरबल और अमर आत्मा, जब हर जवाब एक नई तबाही बन गया। जारी रहेगा 3 बीरबल और अमर आत्मा, जब हर जवाब एक नई तबाही बन गया। क्या एक पत्थर भी किसी की धड़कन रख सकता है? क्या बीरबल ने जिसे छिपा लिया वो अब दुनिया को निगलने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीरबल अब भी अपने ही झूठ के जाल में फंसते जा रहे हैं? अब सुनिए अगला रहस्य, जब बीरबल का झूठ भविष्य की सबसे बड़ी तबाही की चाबी बन गया। पिछले भाग में बीरबल दरबार में लौटकर झूठ बोले कि वे अमरता का रहस्य नहीं ला सके, लेकिन असल में उन्होंने एक धड़कता पत्थर पाया था जो किसी रहस्यमयी शक्ति का प्रतीक था। महातंतु फिर प्रकट हुआ और कहा,
अब शुरू होगी अंतिम परीक्षा, जहां तुम नहीं रहोगे, पर तुम्हारा निर्णय जीवित रहेगा। अब आगे। अगली सुबह दिल्ली के पास एक छोटे गांव में जमीन फटने लगी। बिना किसी भूकंप के मिट्टी से गर्म भाप उठी और गांव वालों ने देखा एक लाल रोशनी जमीन से बाहर निकल रही थी, जो धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगी। आधा इंसान, आधा पत्थर, जिसकी आंखें जल रही थी। उधर बीरबल ने महातंतु से पूछा, ये पत्थर किसका हृदय है? महातंतु बोला, ये उस आत्मा का हृदय है जिसे ब्रह्मांड के सबसे पहले युद्ध के बाद कैद किया गया था। उसका नाम था कालगर्भ। कालगर्भ एक ऐसी आत्मा जो ज्ञान को निगल जाती थी। वो जो लोगों से उनका विवेक, उनका निर्णय, उनकी बुद्धि छीन लेती थी। जिसे देवताओं ने भी नहीं मारा, सिर्फ पत्थर में बदल दिया और उसका हृदय छीनकर धरती की गहराई में छिपा दिया। बीरबल स्तब्ध रह गए। तो मैंने उसे फिर से जिंदा कर दिया? महातंतु चुप रहा। तुमने जो झूठ बोला उसने सत्य को छिपा दिया, और सत्य जब छिपता है, कालगर्भ फिर से जागता है। अब उसे वापस रोकने का केवल एक ही उपाय है। तुम्हें अमर आत्मा से मिलना होगा, पर वहां तुम्हारा शरीर साथ नहीं जाएगा। बीरबल बोले, मतलब? महातंतु ने जवाब दिया, तुम्हें मरना होगा, लेकिन पूरी तरह नहीं। तुम्हारी आत्मा ही अमरता के द्वार तक पहुंचेगी। और तभी उस धड़कते पत्थर से एक आवाज आई, गहरी, गूंजती हुई, डरावनी, बी या रबल। पत्थर हवा में उड़ने लगा। चारों ओर तूफान जैसा अंधकार। पेड़ झुकने लगे, पक्षी उड़ गए, और समय जैसे ठहर गया। बीरबल अब आगे बढ़े और बिना डरे बोले, अगर मेरी आत्मा ही दरवाजा खोल सकती है तो ले चलो मुझे। अगले ही पल बीरबल जमीन पर गिर पड़े। शरीर शांत, पर आत्मा उठ चुकी थी, हल्की, चमकती हुई, पर एक अग्निसी तेजस्विता लिए। वो आत्मा ऊपर उठने लगी, धरती से निकलकर आकाश के किसी गुप्त लोक की ओर, जहां न दिन था, न रात, न समय, न गति। बस एक द्वार था, जिस पर लिखा था, अमर आत्मा का लोक, जहां प्रश्न ही जीवन है। अब आगे क्या होगा? क्या बीरबल की आत्मा कालगर्भ को रोक पाएगी, या वो लोक बीरबल की आत्मा को ही निगल जाएगा? और कौन है वो अमर आत्मा जो कालगर्भ से भी पहले जन्मी थी? जानिए अगले भाग में। बीरबल और ब्रह्मा प्रश्न, जब आत्मा का भी इम्तिहान लिया गया। ये रहस्य अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां हर जवाब खुद एक युद्ध है। उत्तर से पहले मृत्यु आती है। क्या आत्मा भी थकती है? क्या ज्ञान की खोज में आत्मा को खुद को मिटाना पड़ता है? और क्या बीरबल का सामना अब ऐसे प्रश्नों से होने वाला है जिनके उत्तर देने पर भी मृत्यु निश्चित है? अब सुनिए अगला मोड़, जब बीरबल की आत्मा पहुंची उस लोक में जहां प्रश्न ही ब्रह्मा थे और उत्तर सबसे बड़ा खतरा। पिछले भाग में कालगर्भ जाग गया था, वो शक्ति जो सत्य को छुपाने से जन्म लेती है। बीरबल ने अपने झूठ से अनजाने में उसे जगाया। अब महातंतु ने बीरबल को आत्मा के रूप में अमर लोक भेजा, जहां उन्हें मिलना था अमर आत्मा से। अब आगे बीरबल की आत्मा एक चमकते, धुएं से भरे आकाश में तैर रही थी। चारों ओर कोई आकार नहीं था, बस आवाजें थी। कहीं कोई रो रहा था, कहीं कोई हंस रहा था, कहीं कोई चीख रहा था। सत्य मत बोलो, झूठ मत बोलो, मत सोचो, बस उत्तर दो। और तभी एक मणि के आकार का द्वार बीरबल के सामने खुला। उसके पार एक मंच जैसा क्षेत्र, जिसमें कोई जमीन नहीं थी, बस अंधकार पर टिका हुआ ज्ञान का सिंहासन। और उस पर बैठी थी अमर आत्मा। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ प्रकाश। पर जब वो बोली तो हर शब्द बीरबल के मन में नहीं, उनकी आत्मा की रगों में गूंजने लगा। अमर आत्मा बोली, बीरबल, तुम्हारे झूठ ने कालगर्भ को जगाया। अब उत्तर दो, क्या झूठ तब भी पाप है
जब उसका उद्देश्य भलाई हो? बीरबल ने उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन उनके होठ नहीं थे, क्योंकि आत्मा के होठ नहीं होते। उत्तर भीतर से आना था। उन्होंने महसूस किया, उनका मन दो हिस्सों में बंट गया। एक कह रहा था, हाँ, झूठ झूठ है। दूसरा कह रहा था, नहीं, अगर किसी की रक्षा के लिए हो तो वो धर्म है। और तभी बीरबल की आत्मा फटने लगी। उनके चारों ओर चमकते दरारें पड़ने लगी। अमर आत्मा शांत रही। दूसरा प्रश्न आया, क्या तुम्हें पछतावा है कि तुमने झूठ बोला? बीरबल की आत्मा कांपी और उन्होंने सोचा, अगर मैं पछताता हूं तो मेरा झूठ व्यर्थ हो जाएगा। अगर नहीं पछताता तो मैं घमंडी कहलाऊंगा। और तभी एक घड़ी उनके सामने प्रकट हुई, जिसकी सुइयां उल्टी चल रही थी, और समय ने उन्हें उनकी खुद की मृत्यु दिखाई, जहां कोई रो नहीं रहा था। तीसरा प्रश्न और सबसे कठिन आया, क्या तुम फिर वही झूठ बोलोगे अगर समय वापस लौटे? बीरबल की आत्मा अब टूटने के कगार पर थी, लेकिन उन्होंने धीरे से जवाब भेजा, हाँ, बोलूंगा, क्योंकि उस क्षण यही सही था। अमर आत्मा चुप रही, और फिर अचानक पूरी चमक बुझ गई। सारी रोशनी खिंचकर उस आत्मा में समा गई। अब वहां अंधकार था, और अंधकार के बीच एक नई चीज चमक रही थी। एक आंसू बीरबल की आत्मा से टपका हुआ, जो अब सत्य का मोती बन गया। अमर आत्मा ने कहा, तुम अब वो बन गए हो जो निर्णय लेने से नहीं डरता। अब तुम कालगर्भ को पराजित कर सकते हो। और तभी बीरबल की आत्मा तेजी से धरती की ओर गिरने लगी। तेज गति, जैसे उल्का पृथ्वी से टकराने जा रही हो। और उधर कालगर्भ अब दिल्ली की सीमाओं तक पहुंच चुका था। उसकी आंखें जल रही थी, और वो बोल रहा था, बीरबल, अगर तू नहीं आया तो मैं अकबर को निगल जाऊंगा। तो अब सवाल यह है, क्या बीरबल की आत्मा शरीर में लौट सकेगी? क्या वो कालगर्भ से युद्ध करेगा, या फिर उससे एक और प्रश्न पूछेगा? और सत्य का मोती अब किस रूप में प्रकट होगा? जानिए अगले भाग में, बीरबल और अंतिम निर्णय, जब युद्ध शब्दों से नहीं, आत्मा से लड़ा गया। जारी रहेगा 4 बीरबल और अंतिम निर्णय, जब युद्ध शब्दों से नहीं, आत्मा से लड़ा गया। क्या एक बुद्धिमान व्यक्ति बिना तलवार उठाए दानव को हरा सकता है? क्या आत्मा का युद्ध किसी महायुद्ध से भी बड़ा होता है? और क्या बीरबल का सबसे बड़ा दाव खुद बादशाह अकबर को भी चौंका देगा? अब सुनिए अंतिम भाग, जब दरबार की सबसे खतरनाक पहेली का पर्दा उठा और एक झूठ ने पूरी दुनिया को बचा लिया। पिछले भाग में बीरबल की आत्मा अमर आत्मा के लोक में पहुंची, जहां उन्होंने कठिन ब्रह्मा प्रश्नों का सामना किया। उन्होंने अपना झूठ स्वीकारा और उससे उपजा सत्य का मोती पाया। अब वे धरती की ओर लौट रहे हैं, जहां कालगर्भ अकबर को निगलने ही वाला है। अब आगे दिल्ली के किले के ऊपर काला तूफान मंडरा रहा था। कालगर्भ दरबार के सिंहासन पर बैठ गया था। अकबर बेहोश थे और सारे मंत्री बुद्ध बने हुए थे। कोई बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि कालगर्भ ने हर किसी की सोच छीन ली थी। उसी समय आकाश में एक उजाला फटा, और बिजली की तरह बीरबल की आत्मा फिर से उनके शरीर में लौट आई। बीरबल उठे, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बोले, इतनी जल्दी गद्दी संभाली कालगर्भ? कम से कम राजतिलक तो होने देते। कालगर्भ ने जोर से दहाड़ मारी, तू मुझे नहीं रोक सकता बीरबल। तूने जो झूठ बोला था उसी से मैं जन्मा हूं। अब सब सोच मुझ में समा जाएगी। बीरबल ने जेब से सत्य का मोती निकाला, छोटा, चमकता हुआ और एक बूंद जैसा, और बोले, अगर तू झूठ से जन्मा है तो ये सत्य ही तेरा अंत है। पर बीरबल ने सीधे मोती उस पर नहीं फेंका, बल्कि उसे अपनी जुबान पर रख लिया। पूरे दरबार में सन्नाटा। कालगर्भ हंस पड़ा, क्या मजाक कर रहा है? ये मोती तुझे बचाएगा? बीरबल ने धीरे से कहा, नहीं, ये मुझे सच बोलने की ताकत देगा।
और फिर बीरबल ने सबसे बड़ा सच बोला, मैंने अकबर को नहीं बचाया था उस दिन, मैंने केवल उन्हें बहलाया। मैंने कभी कोई चमत्कारी उपाय नहीं लाया। मैं सिर्फ लोगों के डर का फायदा उठा रहा था ताकि शांति बनी रहे। दरबार कांप गया। लेकिन जैसे ही ये असली सच बोला गया, कालगर्भ की आंखों से धुआं निकलने लगा, क्योंकि वो झूठ से पैदा हुआ था और सच उसे खा रहा था। कालगर्भ चिल्लाया, नहीं नहीं, मैं मर नहीं सकता, मैं सबका डर हूं। बीरबल मुस्कुराए, डर तब तक जिंदा रहता है जब तक लोग सच्चाई से मुंह फेरते हैं। और फिर एक तेज धमाका हुआ। सारे दरबार में उजाला फैल गया। कालगर्भ जलकर भस्म हो गया। अकबर को होश आया। उन्होंने देखा सिंहासन पर बीरबल खड़े हैं, शांत मुस्कान लिए। पूरे दरबार ने राहत की सांस ली। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये सब क्या था? बीरबल बोले, बस एक ऐसी परीक्षा जहां मेरी आत्मा को खुद को साबित करना पड़ा। अकबर ने मजाक में कहा, और अगर तुम हार जाते तो? बीरबल बोले, तो दरबार में बैठने की बजाय पत्थर बनकर तुम्हारे बाग में शोभा बढ़ा रहा होता। पूरे दरबार में ठहाका गूंजा। लेकिन तभी हवा में फिर से एक झुनझुनाहट सी गूंजी। एक नई आवाज, बीरबल, अब तुझे तीसरे लोक का न्याय सुलझाना है। बीरबल चौंके, तीसरा लोक? अकबर बोले, कौन बुला रहा है? और तभी हवा में लिखा उभरा, बीरबल बनाम 3 न्याय। जब सच्चाई भी 3 हिस्सों में बंटी हो। तो क्या बीरबल की अगली परीक्षा अब मृत्यु के बाद की दुनिया से जुड़ी होगी? क्या न्याय का अर्थ भी बदलेगा? और कौन है वो 3 न्याय जो हर सत्य को बांटने की ताकत रखते हैं? जानिए अगली रहस्यमयी कहानी में, बीरबल और 3 न्याय। जब एक ही सच 3 जजों के सामने 3 बार झूठ बन गया। जारी रहेगा। क्या झूठ से जन्मा राक्षस सच्चाई से मारा जा सकता है? क्या एक बुद्धिमान इंसान अपने शब्दों से पूरी सृष्टि का संतुलन बदल सकता है? और क्या बीरबल सचमुच उस पहेली का उत्तर जानता था जो दरबार की सबसे खतरनाक मानी गई? अब सुनिए इस अद्भुत कथा का अंतिम अध्याय, जब बीरबल ने झूठ के सामने सच नहीं बल्कि समझ रख दी। पिछले भाग तक कालगर्भ, झूठ से जन्मा भय का दानव, दरबार पर कब्जा कर चुका था। बीरबल ने अमर आत्मा से सत्य का मोती प्राप्त किया। अब वो लौटे हैं एक अंतिम दाव खेलने। अब आगे दरबार अंधकार में डूबा था। कालगर्भ की हंसी गूंज रही थी, बीरबल, तेरा ज्ञान मुझे नहीं हरा सकता। बीरबल मुस्कुराए, ज्ञान नहीं, लेकिन बुद्धि का एक चुटकी भर नमक तुझे पिघला देगा। उन्होंने जेब से वो छोटा सा मोती निकाला जिसे उन्होंने अपनी आत्मा से आंसू बनाकर पाया था। ये सत्य का मोती नहीं है, ये मेरी गलती की स्वीकृति है। कालगर्भ बोला, झूठ की गलती? हाँ, उससे क्या होगा? बीरबल बोले, गलती कबूलना सबसे बड़ा सच होता है। और जब सच खुद स्वीकार कर ले कि वो भी कभी गलत था, तो झूठ का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। तभी वो मोती अपने आप हवा में उड़ गया और पूरे दरबार में टूटकर बिखर गया। हर कण एक नई सोच बन गया। जो जहां बैठा था उसे लगा जैसे वो पहली बार सोच रहा है। एक मंत्री बोला, मैंने कभी अपनी गलती मानी ही नहीं। दूसरा बोला, मैंने हमेशा डर के मारे चुप्पी साध ली। तीसरा फुसफुसाया, मैंने झूठ को ही जीवन मान लिया था। और अचानक कालगर्भ चिल्लाया, नहीं, ये मुझे खत्म कर देगा। तुम सब सोचने लगे हो, तुम सवाल पूछने लगे हो। मुझे डर चाहिए, चुप्पी चाहिए, अंधा विश्वास चाहिए। बीरबल बोले, अगर डर से सच्चाई मरे तो डर भी टिकता नहीं। तू झूठ से पैदा हुआ, लेकिन अब हर किसी ने सच बोलना सीख लिया। और उस क्षण कालगर्भ धुएं में बदल गया, धीरे धीरे, पूरी तरह गायब, जैसे वो कभी था ही नहीं। अकबर को होश आया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुमने सचमुच दरबार की सबसे खतरनाक पहेली सुलझा दी।
बीरबल मुस्कराए। हर पहेली का उत्तर सच नहीं होता हुजूर, कभी कभी उत्तर स्वीकार होता है। दरबार में फिर से उजाला फैल गया। मंत्रियों के चेहरे पर शांति थी। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, अब मुझे डर नहीं लगता। बीरबल बोले, डर को खत्म नहीं किया जाता, बादशाह सलामत। उसे समझकर दोस्त बनाया जाता है। लेकिन तभी दरबार के दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा था, हाथ में पुरानी किताब, आंखें ढकी हुई, और उसके होठों से सिर्फ एक वाक्य निकला, बीरबल। अगर सब कुछ सच था तो उस दिन दरबार में वो गूंगा लड़का कैसे बोला? बीरबल का चेहरा सख्त हो गया। अकबर ने पूछा, क्या मतलब? और बीरबल बोले, इस कहानी का अंत शायद अभी नहीं हुआ। क्या गूंगा लड़का वाकई गूंगा था? क्या कोई और साजिश अभी तक सामने नहीं आई? और कौन है वो अजनबी जो बीरबल से भी पहले सच्चाई को जानता है? कहानी अब एक नए मोड़ पर जाती है। जारी रहेगा 5 बीरबल और अंतिम निर्णय, जब झूठ ने सच्चाई को जन्म दिया। क्या बीरबल सचमुच जीत गया था या असली राक्षस अब भी छुपा बैठा था किसी और रूप में? और क्या सत्य हमेशा उजाला लाता है या कभी कभी अंधेरे से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है? अब सुनिए इस रहस्यमयी कहानी का अंतिम भाग, जहां बीरबल ने वो किया जो न कभी किसी ने सोचा, न कभी किसी ने देखा। कालगर्भ के अंत के बाद सबने चैन की सांस ली। दरबार में उजाला लौट आया। अकबर दोबारा सिंहासन पर बैठे। मंत्रीगण फिर से मुस्कुराने लगे, पर बीरबल चुप थे, बहुत गहरी चुप्पी में। अकबर ने पूछा, अब तो सब समाप्त हुआ है ना? बीरबल ने धीरे से कहा, नहीं हुजूर, अभी एक बात बाकी है। अकबर चौंके। क्या? बीरबल ने दरबार की दीवार की ओर इशारा किया, जहां एक नौजवान लड़का बैठा था, शांत और स्थिर, जिसे सब गूंगा समझते थे। बीरबल बोले, यही लड़का था जिसने पहली बार कालगर्भ को देखा, और यही है जिसकी चुप्पी सबसे ज्यादा बोलती है। अकबर बोले, लेकिन ये तो बोल ही नहीं सकता। बीरबल मुस्कराए, नहीं, ये सब कुछ बोल सकता है, बस हम कभी सुनना ही नहीं चाहते थे। तभी लड़के ने अचानक बीरबल की ओर देखा और बोला, एक ही शब्द, झूठ। दरबार सन्न रह गया। अकबर उठ खड़े हुए। इसने बोला? बीरबल बोले, हां, क्योंकि अब डर गया है। अब वो राज खुल सकता है जो इस पूरी पहेली से भी बड़ा है। अकबर ने पूछा, कौन सा राज? बीरबल ने जवाब नहीं दिया। वे बस चुपचाप लड़के के पास गए। उसके कान में कुछ फुसफुसाया और लड़का एकदम कांपने लगा। तभी दरबार की जमीन हिलने लगी, छत से धूल गिरने लगी, मंदिर की घंटियां बिना हवा के बजने लगी। अकबर ने डरते हुए पूछा, अब क्या हो रहा है बीरबल? बीरबल ने गंभीरता से कहा, हुजूर, असली झूठ अब सामने आने वाला है। और उसी क्षण दरबार के ठीक नीचे की जमीन फटी और एक रहस्यमयी सुरंग प्रकट हुई, जिससे निकला एक आदमी। बिल्कुल बीरबल जैसा चेहरा, बिल्कुल वही आंखें, वही मुस्कान। अकबर दहाड़ उठे, बीरबल? लेकिन बीरबल तो उनके बगल में खड़े थे। तो फिर ये दूसरा बीरबल कौन था? क्या ये कोई जादू है या असली बीरबल यही है? और अगर ऐसा है तो अभी तक हमारे साथ कौन खड़ा था? सच्चाई का असली चेहरा क्या है? झूठ किसने बोला और क्यों? और दरबार की सबसे खतरनाक पहेली क्या अब शुरू हो रही है? जानिए अगली विस्फोटक कहानी में 2 बीरबल, जब अकबर को खुद नहीं पता था कौन असली है। जारी रहेगा। दरबार के हॉल से बंटने टूटने से पहले बीरबल ने शांत स्वर में कहा, यह दूसरा मैं नहीं, बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा भय है, जो तुमने बीरबल की शक्ल में संजो रखा था। अकबर ने चौंक कर पूछा, पर कैसे बीरबल? बीरबल मुस्कुराए, जब मैंने अपनी सबसे खतरनाक पहेली सुलझाई तो मैंने देखा कि हर झूठ का अपना सच होता है और हर सच के भीतर छिपा झूठ। इस डर ने मेरे भीतर एक और प्रतिमा गढ़ ली,
जिसने तुम्हें भ्रमित किया। बीरबल ने हाथ बढ़ाया और दूसरी छाया, जो बिल्कुल उसी के समान थी, धीरे धीरे धुंधली होने लगी। वो समझ आया कि असली अभी तो वही है जो झूठ को पहचान कर भी उसे गले लगाता है। छाया फटकर धूल में मिल गई और उसकी जगह एक छोटे स्वर्णिम मणि का टुकड़ा बचा, जो उसी सत्य का मोती का चिंतन था। बीरबल ने वो मणि उठाई और बोला, सच्चाई वही है जो अपने अंदर के अंधेरे को भी स्वीकार करे, और झूठ वो सिर्फ एक पर्दा है जिससे बचकर ही हम आगे बढ़ते हैं। अकबर ने आंखों में नमी लिए कहा, तुमने सचमुच दरबार की सबसे खतरनाक पहेली सुलझा दी। मित्र मेरे राजा होने से पहले तुमने मुझे इंसानियत का पाठ पढ़ाया। वही दरबार में मौजूद गूंगा लड़का, जिसकी चुप्पी में सैकड़ों राज छिपे थे, नीचे झुककर बोला, सत्य। और उसने वही शब्द मुंह से निकाला जिसे सबने सुना लेकिन समझा न था। बीरबल ने हंसकर उसकी पीठ थपथपाई। देखो, सच्चाई इतनी भी अंधेरी नहीं कि चुपके से निकल न पाए। कभी कभी सबसे बड़ा बयान वे लोग देते हैं जिन्हें हम सुनते नहीं। और फिर अकबर के इशारे पर सारे दरबारी तालियों की गड़गड़ाहट से उठ खड़े हुए। वो दिन अक्षय नगरी में अमर हो गया, जहां डर को समझ से हराया गया, झूठ को स्वीकार से पिघलाया गया और सच्चाई को सम्मान से रचा गया। और इस तरह समाप्त हुई वह पहेली जिसे दरबार की सबसे खतरनाक कहा जाता था, लेकिन जिसका असली खतरा था हमारी आत्मा के भीतर छिपी अनसुलझी परछाइयां। और सीख ये मिली कि सच सिर्फ उजाले का नाम नहीं, वो समझ है जो अंधेरे से भी दोस्ती कर लेता है। एक जब बीरबल को मिला वो पंडित जो हर बात का उल्टा जवाब देता था। क्या कभी आपने किसी ऐसे पंडित के बारे में सुना है जो हर सवाल का उल्टा जवाब देता हो, और वो जवाब भी इतना सटीक कि राज दरबार तक हिल जाए? तो चलिए चलते हैं उस दिन की ओर जब अकबर के दरबार में हलचल मच गई थी। समय था सूरज के ठीक सिर पर चढ़ने का। बीरबल दरबार में कुछ पुराने मसलों को सुलझा ही रहे थे कि एक अजीब सी खबर आई। जहां अपना एक सैनिक हाफता हुआ दरबार में आया। नगर में एक विचित्र पंडित आया है। वो हर बात का उल्टा जवाब देता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसका हर जवाब अंत में सही निकलता है। अकबर की भौहें चढ़ गई। उल्टा जवाब और फिर भी सही, ये कैसा पाखंड है? बीरबल मुस्कराया। महाराज, शायद कोई खेल हो या फिर कोई नई चाल। क्यों न उसे दरबार में बुलवाया जाए? राजाज्ञा होते ही उस पंडित को दरबार लाया गया। लंबा सा चोगा, बाल जटाजूट में, आंखें आधी बंद और होठों पर मंद मुस्कान। उसने हाथ जोड़कर कहा, जय हो प्रभु, मैं हूं पंडित विपरीतानंद। जो कहूंगा उसका उल्टा ही समझा जाए। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो पंडित जी, यदि मैं आपसे पूछूं आपको हमारे दरबार में आकर कैसा लगा, तो आप क्या कहेंगे? पंडित बोला, नरक से भी बदतर। दरबार में सब सन्ना, लेकिन बीरबल मुस्कराए। इसका मतलब है आपको यहां बहुत अच्छा लग रहा है। अब सब हंसने लगे, पर बीरबल की आंखों में जिज्ञासा थी। ये कोई साधारण पाखंडी नहीं लग रहा था। फिर शुरू हुआ सवालों का सिलसिला। बीरबल, पंडित जी, आप कहां से आए हैं? पंडित, नीचे की ओर, जहां बुद्धि सो जाती है और मूर्खता जागती है। बीरबल, मतलब ऊपर से, शायद हिमालय से। पंडित सिर हिलाते हुए बोला, जो समझना चाहो समझ लो। हर सवाल, हर जवाब उल्टा, लेकिन भीतर छिपा हुआ था एक गूढ़ संकेत। अचानक पंडित बोला, बीरबल, यदि तुम इतने चतुर हो तो मेरा उल्टा सवाल पकड़ो। जिसे लोग सत्य समझते हैं वो असल में क्या होता है? यदि उत्तर न दे पाए तो 3 दिन बाद दरबार छोड़ देना होगा। बीरबल चौंके। पहली बार कोई प्रश्न नहीं, उल्टा प्रश्न पूछ रहा था, और शर्त भी रख दी गई थी। अकबर बोले, बीरबल, 2 क्या ये पंडित? भाग 3।
तुम्हारे लिए क्या कोई चुनौती बन सपना सकता है, इतना सटीक हो सकता बीरबल है गंभीर हो कि वो गए, जागते हुए ये सच कोई हो जाए। साधारण व्यक्ति नहीं। और अगर बीरबल ने इसके ऐसा पीछे सपना कुछ देखा रहस्य है, तो क्या वो शायद किसी कोई और षड्यंत्र दुनिया के द्वार पर खड़े या हैं? कोई पुराना इस ऋषि। भाग में कहानी उसी एक रात ऐसे मोड़ पर बीरबल पहुंचती है नगर के प्राचीन जहां ग्रंथों नींद और और हकीकत की जनश्रुतियों सीमाएं को मिट जाती खंगालना हैं। शुरू किया। पंडित विपरीतानंद तभी के जाने उन्हें के एक बाद पुरानी कथा बीरबल मिली। के हाथ में छोड़ा विपरीत गया वेदांत का वो रहस्यमय कागज ऐसे ज्ञान की सबको परंपरा हैरान कर रहा था, जो उल्टे जवाबों में दिन ही तुम्हें सच्चाई छिपाती सपनों थी। का सच और इस ज्ञान जानते के हुए का अंतिम झूठ अधिकारी एक को जैसे लगने लगे। विपरीतानंद कहा उस जाता दिन था। अगला द्वार खुलेगा। क्या सच में ये बीरबल पंडित उसी उसी रात परंपरा से शांति था से अपने कक्ष या में कोई सोने धोखा? चले गए? और पर अगर उनका हाँ, मन तो अशांत उसका था। उद्देश्य क्या था? और फिर बीरबल को सपना क्यों शुरू टारगेट हुआ। किया गया था? स्वप्न में 3 दिन बीरबल थे एक बीरबल गुफा के में पास। खड़े थे और चारों हर ओर जवाब की धुंध। परत के नीचे छिपा आगे था एक वृद्ध नया ऋषि। रहस्य। आंखें तो चमकती क्या हुई। बीरबल इस और उल्टे हाथ में पंडित वही के उल्टे कागज। सवाल का जवाब ढूंढ ऋषि पाएंगे? बोले, या बीरबल, दरबार को सच तुम्हें में अब अलविदा सत्य की कहना पड़ेगा? तीसरी परत देखनी होगी। क्या आप अंदाजा लगा उस सकते सत्य हैं की जो कि न जिसे तर्क में है, लोग सत्य न समझते हैं, ग्रंथों में, वो असल में बल्कि क्या होता तुम्हारे है? भीतर छिपा इस है। उल्टे सवाल तुम का किसे सीधा सत्य जवाब मानते क्या हो? होगा? जो जब दिखता पंडित है ने या जो खोला अनुभव रहस्य होता है, बीरबल या भ्रम? बीरबल चुप थे। भाग 2 ऋषि उल्टी बोले, बुद्धि का तो सीधा जान लो, चमत्कार। जो अनुभव होता क्या है, हर उल्टा वो भी जवाब सपना वाकई हो सकता उल्टा है। होता है? और जो या सपना कोई छुपा होता है, हुआ संकेत वो होता भी है अनुभव उसके बन पीछे? सकता है। और अगर अचानक बीरबल 4 हार दरवाजे गए तो प्रकट हुए। क्या सच में उन्हें हर दरबार दरवाजे छोड़ना पर पड़ेगा? एक शब्द लिखा था। इस कहानी में आगे एक जो हुआ भ्रम, वो किसी ने 2 सोचा तक नहीं बुद्धि, था। 3 दिन श्रद्धा, बीरबल के पास थे। 4 नींद। लेकिन ये 3 दिन ऋषि वैसे बोले, नहीं थे। केवल जैसे एक आम दरवाजा तौर पर तुम्हें हुआ करते सत्य थे। की ओर ले जाएगा। पहले दिन बीरबल बाकी सीधे 3 उस जगह पहुंचे तुम्हें जहां उलझा पंडित देंगे। ठहरा हुआ था। बीरबल ने बिना मंदिर सोचे के पीछे नींद की वाला टूटी-फूटी दरवाजा कुटिया खोला। में। और पंडित जैसे वहीं ही बैठा था, उन्होंने कदम रखा, आंखें बंद, सपना मंत्र टूटा। बुदबुदाते हुए। सुबह बीरबल हड़बड़ा बीरबल कर ने उठे सामने बैठते हुए और कहा, तभी दरवाजे पर पंडित दस्तक जी, हुई। वो सवाल बीरबल जो जी, आपने पूछा, एक सेवक जिसे आया। लोग सत्य समझते आपको हैं, महाराज ने तुरंत वो बुलाया असल में है। क्या होता है? दरबार में एक उसका चमत्कारी उत्तर घटना ढूंढना घटी है। आसान नहीं। बीरबल पर तुरंत मैं जानना दरबार चाहता पहुंचे। हूँ, राजा आप ये अकबर प्रश्न क्यों पूछ परेशान रहे थे। हैं? पंडित ने बीरबल, धीरे से आज मुस्कुराते सुबह हुए मैंने कहा, जैसे ही उठकर आईना बीरबल, देखा, तुम्हारी मुझे यही अपना बात चेहरा तुम्हें नहीं दूसरों दिखा, से अलग बनाती है। बल्कि एक तुम अजनबी उत्तर से व्यक्ति का पहले चेहरा प्रश्न दिखाई की दिया। जड़ पकड़ते हो, फिर झपकते ही लेकिन याद वो रखो, गायब हो गया। जो उल्टा देखता पूरा है, दरबार सन्न। वही सीधा समझता बीरबल ने है। पूछा, बीरबल वो चौंके। चेहरा कैसा था? बात अजीब अकबर थी। बोले, लंबी भीतर जटाएं, कोई अर्थ छिपा था और आंखें चमकती दूसरे हुई। दिन बीरबल शहर के ठीक वैसा ही चेहरा वृद्ध जैसा विद्वान तुम्हारे से मिले। बताएं। आचार्य वाले ऋषि का चित्र बनवाया गुरुदेव, गया था। बीरबल बोले, बीरबल का माथा यदि कोई ठनका। कहे कि जो सत्य तो लगता अब है सपना केवल केवल मेरा मेरा नहीं नहीं रहा, कुछ और होता है, ये सच बन तो रहा उसका है। क्या तात्पर्य तभी हो एक सकता और है? घटना। आचार्य हंसे। एक साधु दरबार में बेटा, आया और ये बोला, वेदांत की भाषा है। महाराज, वहां जो दिखाई मैं देता कल है, रात अपने वही गांव में भ्रम सोया होता था। है। और और जो मैंने भीतर सपना छिपा देखा होता है कि बीरबल वही एक सत्य। गुफा में शायद चार वो दरवाजों पंडित के सामने तुमसे खड़े माया हैं और मोक्ष बीरबल की का परीक्षा परीक्षा ले ले रहा रहा है। है। ये सपना बीरबल तो सिर्फ गहराई मुझे में आया डूबते था। गए। लेकिन मतलब कैसे अगर लोग सबको कहते दिखने हैं लगा? कि सूरज अकबर उगता है, बोले, तो वो बीरबल, असल में भ्रम है। क्या कोई शक्ति है क्योंकि जो अब सूरज दरबार तो को स्थिर है? किसी बड़े रहस्य में बिल्कुल। ले जा रही है? आचार्य बोले। बीरबल ने उस और कागज अगर की कोई ओर कहे देखा, मैं ही सही हूँ, जब तुम्हें तो सपनों का शायद वो सच खुद सबसे और अधिक जागते भ्रमित हुए हो। का झूठ एक हाँ, जैसे लगने आचार्य लगे। ने कहा, तब क्योंकि द्वार मैं ही खुलेगा। सबसे बड़ा भ्रम है। बीरबल ने कहा, तीसरे दिन महाराज, दरबार में भीड़ वो जमा समय थी। आ गया है। पंडित सामान्य विपरीतानंद ज्ञान की एक परीक्षा बार नहीं फिर आया, बल्कि उसकी उसकी चाल चाल में में यात्रा है। आत्मविश्वास था और दरवाजा और और खुल चेहरे चुका पर है। वही मंद मुझे रहस्य। वहां जाना होगा। बीरबल, जहां वो ये बोला, रहस्य जन्म लेता समय है। पूरा हुआ। अकबर बोले, बताओ, लेकिन कहा, जिसे लोग किस सत्य दिशा में? समझते हैं। बीरबल वो ने असल असल में में क्या बंद की। होता है? दरबार और और जब जैसे शांत किसी हो गया, अदृश्य धुन को सुन सारी रहे हों। नजरें बीरबल पर थी। वैसे बोले। बीरबल उत्तर ने एक दिशा में, लंबी सांस ली, जहां और स्वप्न कहा, और सत्य का पंडित संगम जी, होता है, जिसे लोग सत्य प्राचीन गुफा समझते है। हैं। स्वप्न वो असल में भ्रम वहीं से ये होता है। सब शुरू हुआ है। क्योंकि संसार में बीरबल ने हर वो दरबार चीज को जो प्रणाम हमारी किया आंखों को दिखती और है, सफर पर निकल हर वो पड़े। विचार जो हमारे लेकिन मन सवाल को ये सही है, लगता है। क्या स्वप्न लोग वो कोई सत्य असली नहीं, जगह है, सिर्फ या हमारी बीरबल किसी धारणा है? जाल में फंसने जा रहे हैं? सत्य वही है। और अगर बीरबल जो किसी उस भी जगह नजर पहुंचे, से न बदले, तो क्या जो उन्हें वो समय से ऋषि परे फिर हो। मिलेगा? और या ऐसा कोई और सत्य, ताकत शब्दों जो में बीरबल नहीं, को सच और सिर्फ झूठ के अनुभव बीच में होता है। हमेशा के लिए भटका पंडित देगी। कुछ पल चुप रहा। जानिए अगले फिर भाग उसकी में। मंद मुस्कान गहरी स्वप्न हो गई। लोक की गुफा
गुफा। वाह बीरबल, बीरबल का दिमाग। तुमने वो कहा जो मैं जानता था। आपने कभी किसी पर क्या तुम जानते हो जैसा सपना देखा है? उत्तर देना क्यों जरूरी था? बीरबल चौंके। एक इत्तेफाक? क्या मतलब? भाग। पंडित आगे बढ़ा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? मैं तुम्हारा इम्तिहान लेने नहीं आया था और आत्मा बीरबल किसी और दिशा में जा रही है। प्राचीन संकल्प को पूरा करने आया था। तो बीरबल जो सदियों पहले तुम्हारे पूर्वजों और मेरे पूर्वजों के बीच हुआ था और हकीकत की लकीर अकबर बीच में बोले है।
ये क्या नई बीरबल बात ने है? उत्तर दिशा की पंडित ओर ने कहा, लंबी यात्रा शुरू इस की। राज्य की रक्षा का एक रास्ता गुप्त वीरान सूत्र था। है, कहीं विपरीत कोई गांव वेदांत नहीं का ज्ञान, न कोई जो दिशा सिर्फ बताने उस वाला व्यक्ति को मिलता है बस हवाओं जो में उल्टा एक गूंज देखकर थी। भी सीधा समझे, मानो कोई बीरबल, पुराना राग बज रहा हो। अब तुम उस रहस्य के तीसरे अधिकारी दिन हो। उन्हें एक साधारण सी बीरबल पहाड़ी कुछ कह दिखी, पाते जिसके उससे तल पहले में ही एक पंडित गुफा ने थी, अपनी आंखें बंद की। बिल्कुल वैसी ही जैसी और उनके एक तेज स्वप्न में प्रकाश में वो वहीं से गुफा के अदृश्य प्रवेश हो गया। द्वार पर कुछ लिखा था। पूरे दरबार में सनसनी जहां फैल गई। विचार रुकते हैं, अकबर वहीं उठकर आत्मा बोले, जागती है। ये तो कोई बीरबल सिद्ध ने पुरुष भीतर था। कदम रखा। बीरबल और एक झटका अब हमें लगा। बताओ ये कौन था? गुफा के भीतर और एक क्या रहस्य अनोखी है शांति उस थी। गुप्त सूत्रज का? ना हवा की बीरबल आवाज, स्तब्ध खड़े थे, ना अपने चलने लेकिन की आहट। उनके मन में अब आगे और बढ़ते ही सवाल चार उमड़ने पद लगे खुल थे। गए। हर पद क्योंकि पर एक पंडित मूर्ति जाते खड़ी जाते थी। एक कागज छोड़ गया पहली था। मूर्ति बीरबल जिस जैसा पर लिखा चेहरा था, लिए हुए, जिस पर दिन आंखों तुम्हें में क्रोध, सपनों का सच, दूसरी और जागते वृद्ध हुए का झूठ, पर चेहरा जैसे बिल्कुल लगने सपनों लगे। वाले ऋषि जैसा। उस दिन अगला द्वार तीसरी, खुलेगा। एक छोटी अब बच्ची, कौन सा रहस्य मगर सामने वो आने वाला है? बार-बार सत्य क्या बीरबल को चिल्ला रही सपनों थी और जागृत और जीवन चौथी के बीच का एक कोई आईना, गुप्त ज्ञान मिलने वाला है, जिसमें कोई चेहरा और नहीं अगर दिख हाँ, रहा था? तो अगली परीक्षा बीरबल क्या रुके, होगी? सोच में जो डूबे। इस बार सिर्फ क्या ज्ञान ये नहीं, चारों उनके बल्कि भीतर बीरबल गई की अंश है? सोच को ही चुनौती अचानक देगी। आईने में एक जानिए आकृति अगले उभरी। भाग में बीरबल जब स्वयं। बीरबल ने देखा पर सपना, वो मुस्कुरा नहीं जागते रहा हुए था, भी वही हुआ। वो रो रहा था। और तभी गुफा का कंपन शुरू हुआ और एक आवाज गूंजी, अब परीक्षा आत्मा की नहीं, चेतना की है। बीरबल बेहोश हो गए, पर जब उन्होंने आंख खोली तो खुद को दो जगह पाया। पहला बीरबल उनके सामने खड़ा था, वही चेहरा, वही कपड़े, पर आंखों में अजीब ठंडापन। दूसरा बीरबल खुद उन्हें लग रहा था, लेकिन वो हवा में थे, शरीर के बिना। दिमाग और आत्मा अलग हो चुके थे। वो खुद को देख रहे थे बीरबल, जो अब उनके जैसे दिखते थे, लेकिन सोचते अलग थे। तो अब क्या करोगे? एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, अगर तुम्हारा शरीर किसी और के पास है और तुम्हारी आत्मा सिर्फ देखने वाली बन गई है। अब रहस्य खुला। गुफा एक मन के जाल का प्रवेश द्वार थी। जो अंदर गया वो या तो अपना असली स्वरूप आता है या हमेशा के लिए खो देता है। अब बीरबल को दो काम करने थे। एक, खुद को पहचानना। दो, और उस नकली बीरबल को रोकना जो अब बाहर निकलकर अकबर के दरबार में असली बनकर जा सकता था। बीरबल की आत्मा चिल्लाई, मैं ही बीरबल हूं, तू सिर्फ मेरा विचार है। पर नकली बीरबल हंसा, विचार ही तो सब कुछ है बीरबल, तू आत्मा है, पर बिना शरीर के क्या कर पाएगा? अब शुरू हुआ बीरबल का सबसे कठिन युद्ध। न तलवारों का, न बुद्धि का, बल्कि स्वयं के भीतर अपने अस्तित्व की पहचान का। और तभी गुफा के छोर पर वही ऋषि प्रकट हुए। अगर तुम अपने अस्तित्व को भूल गए तो वो नकली बीरबल राज चलाएगा और सत्य को उल्टा करके राज्य को अंधकार में ले जाएगा। बीरबल बोले, मुझे बताइए, मैं क्या करूं? ऋषि बोले, अपना असली स्वरूप याद करो। वो एक बात जिसे सिर्फ तुम जानते हो और कोई नहीं। बीरबल की आत्मा मौन हो गई और उसने खुद से पूछा, वो बात जो सिर्फ मैं जानता हूं, वो क्या है? और अब ठीक उसी समय राजमहल में नकली बीरबल दरबार में पहुंच गया था। अकबर ने देखा, बीरबल, तुम कुछ बदले बदले से क्यों लग रहे हो? नकली बीरबल मुस्कराया, क्योंकि अब मैं सच बोलना छोड़कर सत्ता का उपयोग करना सीख गया हूं महाराज। अकबर स्तब्ध रह गए और तभी गुफा में बीरबल की आत्मा को याद आया, असली बीरबल वह है जो सत्ता से नहीं, सेवा से प्रसन्न होता है। उसी क्षण गुफा के भीतर प्रकाश फूट पड़ा। आत्मा और शरीर फिर से जुड़ गए। बीरबल उठे, उनकी आंखों में अब वो चमक थी जो किसी को भी छल से निकाल सकती थी। और वे दौड़े दरबार की ओर। पर सवाल यह है, क्या बीरबल समय रहते दरबार पहुंच पाएंगे या नकली बीरबल राज सिंहासन को हथिया चुका होगा? और अगर दोनों आमने सामने आ गए तो असली और नकली की पहचान कौन करेगा? 3 दरबार में 2 बीरबल, जब अकबर को खुद पर शक होने लगा। भाग 5। अगर आपके सामने 2 एक जैसे लोग खड़े हों, दोनों आपके राज जानते हों,
दोनों आपकी भाषा बोले और दोनों कहें कि वही असली है, तो आप किस पर भरोसा करेंगे? बीरबल जैसे ही गुफा से बाहर आए, सूर्य ढलने को था। राजमहल की ओर दौड़ते हुए उन्हें वो सपना याद आया जिसमें दरबार बिखरता नजर आया था। अगर देर हो गई, उन्होंने सोचा, तो नकली में सब कुछ उलझ सकता है। राजमहल के द्वार पर पहरेदारों ने उन्हें रोका। रुको, बीरबल साहब तो पहले ही भीतर है। मैं ही असली बीरबल हूं। बीरबल चिल्लाए, हमें तो जो भीतर है वही असली लगे। आपने नाम तो बताया, लेकिन पहचान क्या है? बीरबल मुस्कराए, अंदर जाकर महाराज से कहो। जो व्यक्ति अकबर के सबसे गुप्त बचपन के डर को जानता हो, वही असली बीरबल है। पहरेदार हक्के बक्के रह गए। संदेश भीतर पहुंचा और अकबर चौंक पड़े। दरबार सजा हुआ था। नकली बीरबल मुस्करा रहा था। अकबर थोड़े परेशान थे। बीरबल, उन्होंने कहा, तुम आजकल अलग अलग बातें कर रहे हो। बोलने का ढंग, सोचने का तरीका, सब कुछ बदल गया है। नकली बीरबल बोला, परंतु महाराज, यही तो बदलाव है जो समय के साथ आता है। अब मैं पहले से ज्यादा समझदार हो गया हूं। अकबर ने सिर झुकाया, पर मुझे तुम्हारी आंखों में वो पुराना तेज नहीं दिखता, बीरबल। तभी एक पहरेदार आकर बोला, महाराज, एक और बीरबल महल के बाहर खड़े हैं। कहते हैं कि वे असली हैं। अकबर चौंक गए। दो दो बीरबल, उन्हें दरबार में लाओ। और अब दरबार में दो बीरबल आमने सामने थे। एक शांत, गंभीर, पर आत्मविश्वास से भरा। दूसरा तेज-तर्रार, तर्कशील, लेकिन कुछ अजीब। अकबर बोले, तुम दोनों में से असली कौन है? दोनों ने एक साथ कहा, मैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, तो बताओ, मेरे बचपन का सबसे बड़ा डर क्या था? नकली बीरबल सक्का गया। डर? आप तो बहुत बहादुर थे, महाराज। पर असली बीरबल धीरे से मुस्कराए। एक बार जब आप छोटे थे, तो एक बंदर ने आपकी मिठाई छीन ली थी। तब से आपको बंदर से डर लगने लगा था। वो डर आज भी छुपा है, जिसे आप सबके सामने नहीं मानते। अकबर मुस्कराए, फिर चौंके। ये बात तो मैंने किसी से नहीं कही थी। नकली बीरबल पीछे हटने लगा। ये चाल है। पर तभी एक तेज प्रकाश दरबार में फैला और नकली बीरबल बदलने लगा। वो बीरबल अब एक धुंधली परछाई में बदल गया। विचारों की शक्ति से बना हुआ नकली रूप जो गुफा से निकल आया था। वो चिल्लाया, मैं सत्य को उल्टा कर सकता हूं। मैं सबका भ्रम बन सकता हूं। लेकिन असली बीरबल बोले, भ्रम कभी भी स्थायी नहीं होता जब तक सत्य जागा है। और उन्होंने अपनी माला से एक रुद्राक्ष निकालकर उसकी ओर फेंका। विचार छाया चीखते हुए गायब हो गई। अकबर दौड़कर बीरबल के पास आए। अब मुझे खुद पर शक हो गया था। बीरबल, कैसे पहचानता कौन असली हो? तुमने ये कैसे किया? बीरबल बोले, महाराज, जब व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करना भूल जाए, तभी नकली सत्य राज करने लगता है। परंतु एक बात अब भी अधूरी है। अकबर चौंक गए। क्या? बीरबल ने गहरा सांस लिया और कहा, स्वप्नलोक की वो गुफा अभी भी खुली हुई है, और उसमें जो असली रहस्य है वो अब भी अंदर छुपा है। क्योंकि गुफा ने मेरी आत्मा को तो वापस भेज दिया, पर किसी और की आत्मा को बाहर आने दिया है। अकबर की आंखें चौड़ी हो गई। क्या मतलब? बीरबल बोले, मतलब ये कि दरबार में कोई है जो अब इंसान नहीं, बल्कि गुफा से आया दूसरा रूप है। तो अब सवाल ये है, दरबार में छुपा ये नया नकाबपोश कौन है? क्या वो मंत्री है, सिपाही, या खुद महाराज? और अगर वो असली नहीं, तो क्या असली अब भी गुफा में है? भाग 6। जब बीरबल ने देखा दूसरा अकबर। अगर आपके सामने खुद जैसा बोलने वाला, सोचने वाला और दिखने वाला दूसरा आप आ जाए और सब उसी को असली मानने लगे, तो आप क्या करेंगे? बीरबल की बात सुनकर दरबार में सनसनी फैल गई। दरबार में कोई इंसान नहीं, बल्कि वो है
जो गुफा से आया है? अकबर बोले। बीरबल, साफ कहो, तुम किसकी ओर इशारा कर रहे हो? बीरबल ने अपनी आंखें बंद की। मन के अंदर वो गुफा फिर से जाग गई। वो स्वप्न, वो परछाई, वो गूंजती आवाज। तू किसे देख रहा है? और तभी बीरबल ने अपनी आंखें खोली और कहा, महाराज, मुझे कुछ करने दीजिए। कृपया दरबार में उपस्थित सभी लोगों से कहिए वो मेरे पास आए जिनका दिल सच्चा है। अकबर ने आदेश दिया। मंत्री आए, सिपाही आए, दरबारी आए। सबने हाथ जोड़े और सिर झुकाया। लेकिन एक व्यक्ति, अकबर का ही दूसरा रूप, एक कोने में बैठा चुपचाप मुस्कुरा रहा था। बीरबल उसके पास गए। महाराज, आप? वो अकबर बोले, मैं ही असली हूं, बीरबल। जो अब तक तुम्हारे साथ था वो नकली है। बीरबल हंसे। तो आइए, चलें, गद्दी पर फिर से बैठिए। वो अकबर आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने गद्दी को छूना चाहा, रानी का तोता पिंजरे से चिल्लाया, झूठ, 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 असली महाराज नहीं। सभी चौंक गए। बीरबल बोले, तोते को मैंने ही प्रशिक्षित किया है। ये सच्चाई को पहचानता है और इसका डर केवल झूठ से होता है। अकबर का वो नकली रूप गुस्से में कांपने लगा। तुम सब मूर्ख हो, मैं ही असली हूं। ये खेल मैं जीत चुका हूं। और तभी बीरबल ने रुद्राक्ष की माला में से एक अंतिम दाना उठाया। गुफा की शक्ति तभी काम करती है जब सत्य कमजोर हो। अब दरबार में हर दिल से केवल सत्य निकलेगा। उन्होंने दाना हवा में उछाला और पूरे दरबार में एक नीली रोशनी फैल गई। जैसे ही वो नकली अकबर रोशनी से छुआ, उसका चेहरा मुरझाने लगा। वो बदलने लगा, आंखें लाल, चेहरा धुंधला, और फिर अचानक एक स्याह धुएं का गुबार बनकर गायब हो गया। सबका चेहरा सन्न। असली अकबर आगे आए और बीरबल को गले लगा लिया। तुमने मेरी आत्मा को वापस मेरी ही ओर मोड़ा, बीरबल। अगर तुम न होते तो शायद मैं भी अपने अंदर का सच भूल बैठता। बीरबल बोले, महाराज, उस गुफा ने केवल परछाई नहीं बनाई, उसने हमें सिखाया कि अगर भीतर का विश्वास डगमगाए तो सबसे बड़ा शत्रु हमारा ही दूसरा रूप बन जाता है। मोरल, सीख, जब इंसान खुद पर शक करता है तब सबसे खतरनाक चीज भ्रम जन्म लेता है। सत्य की शक्ति बाहर से नहीं आती, वो भीतर से जागती है। और जब भी कोई आप बनने की कोशिश करे तो याद रखो, आपकी सच्चाई आपकी आत्मा की पहचान है। उसे कोई चुरा नहीं सकता जब तक आप उसे छोड़ न दें।